अब बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। करो। सर 5C4 into 4321 होगा। ओके, हाँ क्या आंसर आएगा?
5c4 into d5. करेक्ट। पहले तो 10 कपल्स हैं, 10 लोग नहीं है। 10 जोड़ी है। हाँ, तो 10c4 4 कपल सेलेक्ट किए। अब d4। वेरी गुड, d4। डन। Yes, sir. सर इसका न्यूमेरिक आंसर तो नहीं देने की जरूरत ना? न्यूमेरिक आंसर नहीं निकाला, d4 की फॉर्म में छोड़ दो। अगर निकालना है तो निकाल सकते हो। निकालना है? नहीं सर। हाँ सर। सर ऐसे ऑप्शंस में d4 होता है कि हाँ, होता है, ओके होता है, पर वैल्यू भी पूछ सकता है। ओके सर। सर अंधेरी ग्रुप में अभी लिंक आया है। क्या कह रहे हो? यस सर, जस्ट नाउ। हाँ सर। क्यों? सर हर टाइम आपका लिंक मोस्टली लेट ही आता है। अरे सिर्फ हम आपस में नहीं देते हैं। मैंने 12:02 पे उनको लिंक दे दिया था। करो। Seven C3 D3 plus 7C2 D2 plus 7C1 D1. Seven C3 D3 plus 7C2 D2 plus 7C1 D1. हाँ, क्या आंसर है? 7C4 D3 plus 7C5 D2 plus 7C6 Correct. D1 plus 7C4 7D7 D7. D3 plus 7C5 D2 plus 7C6 D1 plus 7C7 D0। एक्चुअली कैलकुलेट ही कर सकते हैं हम इसको। सर ये कैसे किया आपने? अरे 7 में से 4 सही, बचे हुए 3 गलत।
7 में से 5 सही, 2 गलत। ओके सर, समझा सर। तो वो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला? इंग्लिश वाला, हाँ कर सकते थे। फर्स्ट ट्रायंगल सर। 4, हाँ कर सकते थे। करूं? लेट्स से लेटर्स आर A B C D E F G, ये 7 लेटर्स हैं, तो हमें N ऑफ A B C D करना है, ठीक है। तो इसमें पहले समेशन A B C D वाली टर्म्स होंगी, फिर A B C D E वाली होंगी, फिर A B C D E F वाली होंगी, और फिर A B C D E F G वाली होंगी। याद रखिए माइनस प्लस माइनस रहेगा, कोफिशिएंट्स आएंगे, यहाँ आएगा 1, यहाँ क्या कोफिशिएंट रहेगा? 4, 10, 20. पास्कल ट्रायंगल पे जाओ जरा, कौन सा वाला रहेगा? 1 1 4 4 10 10 20. 1 2 3 3 4 6 4 1। हाँ, ये A यूनियन B यूनियन C के लिए ये A B 2 2 करके, ये 3 3 करके, ये 4 4 करके, तो 1 4 10 3 5 10 10 20 10 5 1, उसका क्या आएगा? 20 आएगा ना। 20 आएगा। 20, ये लो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। देखो जरा चेक करो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक सर करो। इसके बाद जो करते हैं उससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर। इसके बाद जो आप लिखते हो ना, ये मेथड में सेकंड वाले, पहले तो कोई बच्चा ऊपर वाले पर्पल वाले का आंसर निकाले, फिर हम इस पे चलते हैं। इसको लिखता हूँ फिर मैं नीचे वाले, मैं पर्पल वाले का एक्चुअल आंसर निकालो, मैथमेट मतलब न्यूमेरिकल आंसर। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मुझे लग रहा है छोटा ही होगा, आई थिंक सो छोटा होगा, जरा कैलकुलेट करो। सर 98 है सर, कितना आ रहा है? 98। हाँ सर। हाँ क्या आंसर है? कितना है? 98। 98। 98 पक्का? श्योर? यस सर। देख लो यार, 7C4 कितना आ रहा है? सो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा ना। 7C4 कितना आ रहा है? कितने लोगों को 98 आ गया आंसर, मैं मान लूं तो ठीक है, चलो मैं इधर से कर देता हूँ। अब ABCD अपनी सही जगह है, ABCD अपनी सही जगह है, ध्यान से देखो बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे बड़ा मजा आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ABCD सही जगह है उसका, खाली ABCD मतलब ये ABCD सही जगह है। क्या आंसर लिखूं इसके बाद? पहले तो बताओ इस समेशन में कितनी टर्म्स होंगी? 7C4 7C4 टर्म्स होंगी, और 3 हर फैक्टोरियल हर टर्म का आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ? 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे D3 मत लगा देना, इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली ABCD, बाकियों के बारे में हमें पता नहीं है क्या हो रहा है, गलत है कि सही है, वी डोंट केयर। डू यू अंडरस्टैंड दिस?
Yes or no? This will be 3 factorial. Yes or no? 7c4 into 3 factorial. जनता ही समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, ये 4 into कितनी टर्म्स होंगी इसमें? 7c5 into 2 factorial. factorial. हमें नहीं पता बाकियों के साथ क्या हो रहा है, सही जगह है कि गलत जगह है, वी डोंट केयर। कोई बच्चा यहाँ पे D2 ना लगा दे, यहाँ D3 ना लगा दे, बाकी 3 को जबरदस्ती गलत नहीं भेजना है। यू अंडरस्टूड? ABCD का मतलब ABCD सही जगह है, बाकियों के बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, इसका 10 into 7c6 1 factorial 1 factorial minus 20 7 0 factorial। हाँ 0 factorial। सॉरी, देखो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी कैलकुलेट करो, देखें। लेट्स सी 98 आता है कि नहीं। क्विक, जल्दी चेक करो। क्या हो रहा है, बताओ भाई। कैलकुलेशन में बहुत स्लो है जनता। 98. 98 श्योर? इसका मतलब हमारे फंडे सही है। क्लास में सब बच्चों को चमक गया कि नहीं चमक गया ये? यस सर। हाँ सर। बॉयज गर्ल्स सबको? कोई बच्चा कोई प्राणी परेशान यहाँ तक? इज एवरीबॉडी ओके? यस सर। सबको मजा आ गया पास्कल ट्रायंगल देख के? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब ये करो। सर एक सेकंड पुराना देखते हैं। चले? हाँ सर। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। एक्चुअली 4 हैं। फोर फिंगर्स और थंब। वो एक थंब बोलते हैं उसको। अजीब बात है, बचपन में हम इस चीज को जोक बोलते थे, ये जोक बना दिया, लेकिन ये ट्रुथ है पीएनसी के हिसाब से।
इसका स्टार्ट करें कि और दे रहे हो? स्टार्ट करो। सर सेकंड क्वेश्चन में रिंग नेसेसरी है कि 10 के 10 रिंग होने चाहिए फिंगर्स में? मतलब पहनने सारे हैं, कोई रिंग छूटना नहीं है। अच्छा ये देखो, पहले वाले का आंसर तो बहुत ही आसान है, 4 की पावर 10, और दूसरे का 13C3। 13C3। तो पहला तो मतलब बहुत ही चिंदी है, कुछ उसमें आपने ज्यादा दिमाग लगाया भी नहीं होगा। पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत? यस, नहीं सर। अच्छा अच्छा, दूसरे के ए पार्ट का क्या आंसर? क्या मैं 4/10 बोल सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं बोल हाँ सकते। सर। नो नो नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों व्हाई सर? इज दिस रॉन्ग? देखो बच्चों, 4/10 ना, ध्यान से समझो थोड़ा सा। 4/10 बस ये बताता है कि कौन सी रिंग कौन से बॉक्स में गई। रिंग बोल दो या फिंगर बोल दो, कौन सी रिंग कौन सी जगह गई, करेक्ट। लेकिन जब आप उंगलियों पे रिंग्स पहनते हो ना, आप जानते हो रिंग किस ऑर्डर में गई है ना, ये भी मैटर करता है।
येलो रिंग पहले गई, रेड रिंग बाद में गई। दिख रहा है भाई? Yes. यहाँ फर्क नहीं। अच्छा ये देखो, और ऐसे ही तो मैंने पर्पल हाथ बना दिए, थेनोस का हाथ लगा। देखो दिस केस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस केस क्लियरली। लेकिन अगर बॉक्स और चॉकलेट वाला हिसाब होता है या बॉक्स और बॉल्स वाला हिसाब होता है तो देखो दीज आर नॉट डिफरेंट केसेस, ध्यान से देखिए, दीज आर सेम केसेस। इसमें लाइन अरेंजमेंट भी होगा। हाँ अंदर अरेंजमेंट भी हो रहा है। बॉक्स के अंदर इट डजंट मैटर, क्योंकि बॉक्स के अंदर कोई स्लॉट्स नहीं है, देयर आर नो स्लॉट्स। तो ये नोट कर लो, वी आर टॉकिंग अबाउट द केस व्हेन CDBD, when in CDBD it matters that in which order the chocolates will go inside the box. तो पहले वाले पार्ट का तो आंसर 4:10 डेफिनेटली रॉन्ग है। सबको समझ में आ रहा है? सबको एक ट्विस्ट समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अच्छा चलो इसको करेंगे सॉल्व। बी पार्ट करो पहले, बी पार्ट का आंसर निकालो। सर उसको 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो करेंगे आएगा। पहले बी पार्ट का आंसर बताओ। बी पार्ट का 13C3 होगा ना सर? बी पार्ट का तो बहुत आसान है। इस बार वापस 13C3 होगा क्योंकि रिंग्स आइडेंटिकल है ना, तो इट वोंट मैटर किस ऑर्डर में जा रही है। सबको बी पार्ट समझ में आ गया? बी पार्ट हम सही कर रहे हैं। यस सर। बी पार्ट हम लोग सही कर रहे हैं, कोई बच्चा परेशान है? बी पार्ट इज राइट। अच्छा तो हम इसको कैसे हैंडल करें? देखो हेयर केसेस न वी यूज पेंट अप्रोच। सर एक मिनट, पेंट अप्रोच देखो बच्चों कैसे। पहले सारी रिंग्स को व्हाइट कलर में डिप कर दो, व्हाइट पेंट। तो अब अपने पास कितनी रिंग्स है? 10 आइडेंटिकल 10 आइडेंटिकल रिंग्स है। उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? कितने वेज? One. कितने वेज? नहीं अरेंज नहीं करना है, उनको कितने वेज में फिंगर में भेज सकते हैं? 13C3 करेक्ट। तो 13C3 वेज में आपने रिंग्स को फिंगर में भेज दिया। पर अभी आपकी उंगलियों में ना सब व्हाइट रिंग्स है, यस और नो? यस सर। अभी पेंट करना है। अब पेंट को रिमूव कर दो। तो रिमूव द पेंट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड देयर आर 10 डिस्टिंक्ट स्पॉट्स व्हेन द रिंग्स हैव रीच्ड योर फिंगर्स, even if they were with paint identical, but now because of their order inside the finger, each ring has a different identity. None of them is identical anymore. Do you understand that? यस सर। कोई रिंग भाई, ये सेकंड फिंगर में थर्ड रिंग है, ये फर्स्ट फिंगर, ये फोर्थ फिंगर में सेकंड रिंग है। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। टोटल मिला के कितनी रिंग्स हैं? 10। 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 1 10। ये 10 रिंग है। और कलर्स कितने हैं टोटल? 10। तो जब आप धोओगे इन रिंग्स को, पेंट उतारोगे, तो 10 कलर 10 प्लेसेस पे नजर आएंगे। कितने वेज में नजर आ सकते हैं वो 10 कलर 10 प्लेसेस? 10 फैक्टोरियल। हाँ, so this is the answer. सर 10 फैक्टर क्यों आया? 10 कलर 10 रिंग्स कितने वेज में हो सकते हैं? हाँ सर। इसका आंसर है 13। इनफैक्ट ये वाला आंसर पता है 4:10 से बड़ा होगा। दिस विल बी बिगर देन 4:10। पता है क्यों? देखो ये आंसर है। देखो ये 4 × 5 × 6 सिंप्लीफाई करोगे ना, × 7 करते 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 13 आए। सर बट इसमें कोई केसेस स्किप नहीं हो रहा है। मैं जैसे फर्स्ट फिंगर में 3 वाइट रिंग्स पहनी, तो फिर से वो तीनों, अगर मैंने फॉर एग्जांपल अभी कलर में फॉर एग्जांपल रेड येलो ग्रीन है एग्जांपल के लिए, जिसके ऊपर व्हाइट डाला, तो वो एक ही केस आएगा ना, फिर येलो रेड ग्रीन थोड़ी आ रहा है। 10 फैक्टोरियल तो सारे कलर शफल कर रहा है ना 10 के 10 प्लेसेस पे। ओह यस सर। सर मेरा स्टोरी चेक कर सकते हो क्या? करते हैं।
अभी बताओ सर। अभी रुको एक सेकंड, पहले लोगों को एब्जॉर्ब करने दो। ओके सर। सबको ये समझ में आ गया ये वाला पार्ट? यस सर। सर 10 फैक्टोरियल नहीं समझा। क्या? सर 10 फैक्टोरियल नहीं समझा। 10 कलर 10 स्पॉट्स कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, बस यही तो सवाल है। Aren't these 10 different places? Yes or no? वो ये हो गया ना कि हर एक रिंग से पूछ रहे हो कि देखो कौन सा कलर चाहिए तो हाँ, 10 बोलेगा। अरे से पूछ लो कि 10 में से कौन सा कलर चाहिए, वो कहेगी 10C1। दूसरी से पूछ लो वो 9C1। तो बाद में जो इंडिविजुअली हर रिंग हर फिंगर के लिए करना पड़ेगा ना। हमें फिंगर से मतलब ही नहीं, हम तो हर रिंग से पूछ रहे हैं। एवरी रिंग इज डिस्टिंक्ट नाउ। एवरी रिंग हैज अ डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3,1 3,2 3,3 4,1 4,2। ओके सर समझा। सर तो कभी क्वेश्चन में इन हैंड दिया हो तो हम 4 फिंगर्स ही कंसीडर करेंगे एक हैंड को। हाँ यार ये अजीब चीज है पर यही होता है। राइट, नोटेड सर। हाँ बोल बेटा, तेरा स्टोरी बता। सर मैं वो ए पार्ट में ना 4 रेस पावर 10 के को ही 10 फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करके करेक्ट करने का सोचा। आ जाओ करते हैं, रुको रुको। क्या 4 रेज़ पावर 10 को 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके आंसर आया? मतलब वो गलत क्यों है वो नहीं समझ रहा। अच्छा इसका लॉजिक क्या है? हम हर रिंग को पूछ रहे हैं कि तुझे कौन से उस पे जाना है फिंगर ठीक पे। है, तो ठीक है तो सपोज करो ये फिंगर्स है, ये फिंगर्स है, ठीक है। इनके सामने आपने बॉक्सेस रख दिए 4। एवरी बॉक्स कॉरस्पॉन्ड टू ईच फिंगर। सबको समझ में आ रहा है? ओके। यस तुमने सर। बेसिकली रिंग्स को 4 रेज़ पावर 10 वे में इन बॉक्सेस में डाल दिया। तो रिंग्स अब इन बॉक्सेस में, ओके, इन बॉक्सेस में रिंग्स है। किसमें कितनी है वो हमें पता नहीं, पर है 2 2 4 2 6 7 8 9 10। आगे बोलो। सर तो वही 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके सोच रहा हूँ। 10 फैक्टोरियल का लॉजिक क्या हुआ? हाँ सर अभी नहीं है। तुम्हें बल्कि इसमें केसेस लेने चाहिए अगर ऐसे ही करना है। केस 1 जब पहली में 2 है तो 2 फैक्टोरियल होगा, पर वो पहली में 2 हो गए तो आंसर 4 की पावर 10 नहीं होगा। हाँ सर वही डिपेंडेंट है और पता नहीं है तो फिर वो लगा नहीं सकते। समझ गए सब लोग? यस सर। चलो ये करो। सर वो करेक्ट वाला समझा सकते हो फिर से, उसमें कंफ्यूजन होगा। तुमने सुना था जब समझा रहा था, हाँ सर। या तुम अपनी स्टोरी सोच रहे थे? हाँ सर वो भी सुना था। हाँ बताओ क्या कंफ्यूजन हो मतलब वही फिर से एक बार बता सकते हो सर? रहा? नहीं, फिर से तो एक बार पूरा ही बताना पड़ेगा। तुम बताओ कहाँ अटके हो, कंफ्यूजन किसी जगह हो। पहले क्या किया मैंने? सर फिर उसमें 10 फैक्टोरियल कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं?
We have 10 places and 10 colors. हाँ सर, got it. Thank you. करो। रुको। सर सभी स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल से हैं? हाँ, मतलब 6 स्कूल है, 20 स्टूडेंट है, तो स्कूल में मतलब एक स्कूल में ज्यादा बच्चे नहीं जाते। वैसे इसके तो 6 बॉक्स में से 20 चॉकलेट आ रही है। हाँ, वैसा ही कुछ है। सर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन है। हाँ मतलब वही क्या है लिखा है वो नहीं समझ गया। करूंगा जब सॉल्व बताता हूँ। मतलब स्कूल 1 की रैंक 1 और स्कूल 2 के रैंक 1 का आपस में कोई कुछ कंपैरिजन नहीं करता।
सर ऐसा हो सकता है क्या कि 6 स्कूल्स में से कोई एक स्कूल में से एक भी स्टूडेंट नहीं है? हो सकता है, ओके। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, रिंग ये हार्ड चीज है, वाला पर क्वेश्चन। बॉक्स के अंदर रैंक मैटर कर रहा है, समझ रहे हैं सब लोग? सर आपने बोला सच दैट ईच स्टूडेंट गोस टू वन ऑफ द 6 स्कूल्स, तो मतलब एक में 0 स्टूडेंट हो वो नहीं होगा ना? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये 6 स्कूल थे, सर आंसर 6 raised to 20 ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सर 25 C5 25 रैंक फैक्टोरियल। कहाँ आई? तो हमें सबसे पहले तो सारे बच्चों को व्हाइट पेंट में कवर कर दो। सर ऐसा क्यों कर रहा नहीं समझा। 25 C5 20 मैंने फैक्टोरियल। अभी जस्ट एक सेंटेंस बोला कि बच्चों को व्हाइट पेंट में कवर कर दो, तुमने तुरंत पूछ लिया ऐसा क्यों किया। क्या तुमने 2 मिनट सोचा? अब हम स्टेज पे आ गए कि आपको खुद सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। ये आंसर है, सोचो थोड़ा, क्यों किया ऐसा हमने, जवाब दो। हमने पहले ये पता लगाया सारे बच्चों को व्हाइट पेंट करके किस स्कूल में कितने बच्चे जा रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ सर। यस और नो? सर बट क्वेश्चन आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ जनता, सबसे पहले हमने 6 उन 20 के 20 लोगों को आइडेंटिकल पेंट से कवर कर दिया, दिख रहा है? यस सर। फिर उनको हमने स्कूलों में भेज दिया, तो चले गए वो लोग अपने अपने स्कूल में। अब स्कूल के अंदर रैंक देना ही है ना अपने को, तो कौन सा बच्चा कौन सी रैंक पे आया, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 के लिए उनका पेंट वॉश आउट कर दो। ये फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक, ये थर्ड रैंक, एक तरह से बॉक्स के अंदर का ऑर्डर ही मैटर कर रहा है ना, क्या कर रहा है। करेक्ट है ना जनता? यस और नो? सर नहीं समझा। सर रिंग जैसा होगा। दो टेक योर टाइम, 2 मिनट दो, जरा सोचो हो क्या रहा है, क्वेश्चन समझो हो क्या रहा है। एक बार आपसे क्वेश्चन बता सकते हो? फिंगर जैसा। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन, यू एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन। सर कि 20 स्टूडेंट्स को रिजल्ट लेना 6 स्कूल में जाने का है। अच्छा, फिर सर और सर जो उन लोग को रैंक्स मिलेगी जो स्कूल पे कुछ डिपेंडेंट नहीं है। स्कूल पे कुछ डिपेंडेंट नहीं है, ये कब बोला मैंने? ये कब बोला स्कूल पे कुछ डिपेंडेंट नहीं है? रैंक्स ऐसी तो मिलेंगी ना, पोद्दार स्कूल का रैंक 1, पोद्दार स्कूल का रैंक 2, पोद्दार का रैंक 3, फिर बॉम्बे स्कॉटिश का रैंक 1, फिर बॉम्बे स्कॉटिश का रैंक 2, ऐसी तो मिलेंगी ना। हाँ दोनों सर। स्कूल के बीच में कंपैरिजन कुछ नहीं कर सकते बस हम। ये कहाँ लिखा है स्कूल, तो कौन सा स्कूल है ये मैटर नहीं करता, किधर लिखा है ये? सर वो इममटेरियल वो क्या लिखा है? पढ़ जरा क्या लिखा है, मुझे बता। You are not reading the question properly. बताओ क्या लिखा है यहाँ पे, कहाँ लिखा है कि स्कूल मैटर नहीं कर रहा? सर बट वो जो क्या लिखा वही नहीं समझ आया नीचे वाला पार्ट कि कहना क्या चाह रहा है। चल मुझे बताना चालू कर, क्या लिखा है? Comparison between students of different school is immaterial and ranks are given to... यहीं तक एक्सप्लेन कर दो, क्या कह रहा है पहले पार्ट में क्या बोला? अरे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दे भाई, ट्रांसलेट कर जरा। मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि तू ध्यान नहीं दे रहा इस चीज पे, इसलिए तू नहीं समझ पा रहा है, अदरवाइज मेरे को 1 मिनट लगेगा समझाने में कि क्या है ये। मैं तेरे से निकलवाना चाह रहा हूँ वो चीज, या तो मैं बता ही दूं, फिर तू ग्रो नहीं करेगा पीएनसी में। तू एक्सप्लेन करके इसमें क्या लिखा है, किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, बोल।
सर कि कंपैरिजन जो हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में जो अलग अलग स्कूल से आ रहे हैं हाँ, वो मैटर नहीं करेगा, अलग अलग स्कूल के बच्चों में कंपैरिजन मैटर नहीं करेगा, करेक्ट। यस सर। तो इसका मतलब हमें पोद्दार रैंक 1 और बॉम्बे स्कॉटिश रैंक 1 को आपस में कंपेयर नहीं करना, हाँ सर। बस यही है ना। हाँ और रैंक्स एक ही स्कूल के बच्चों को मिलेंगी। सर, उसका मतलब क्या कि वो स्कूल पे ही डिपेंड होगा ऐसा? हाँ, अभी समझा सर। अब ये जो लिखा है ये क्लियर कट लिखा था। अब तू ये सोच कि तू क्यों नहीं समझ पाया थी देर से, ऐसे सोच। सर एक्चुअली इंटरप्रेट गलत कर रहा था क्वेश्चन को। आंसर फिर आपने आगे आंसर कैसे लिखा? अब बताओ हमें करना क्या है, हमें स्कूलों में बच्चे भेजने हैं और हर बच्चे को रैंक देना है। यस सर। तो ये वही क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ बाइजेक्शन सोचने से आपने दिमाग में बाइजेक्शन लगा दिया। वर्ड सर। These are like 6 fingers and 20 rings. Yes or no? यस सर। अच्छा, let me tell you, question was very clear. आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे। सर शायद ओवरथिंक कर रहा था मैं। नहीं, ओवरथिंक नहीं कर रहे थे, अंडरथिंक कर रहे थे। तुमने अपने दिमाग में एक सॉल्यूशन बना लिया था और तुम कंटिन्यूअसली क्वेश्चन में से वो एक दो वर्ड पिक करके उस सॉल्यूशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे इमैटेरियल वर्ड पढ़ लिया तो तुम्हें लग रहा है इमैटेरियल, तुमने बस स्कूल और इमैटेरियल पढ़ लिया तो तुमने सोचा स्कूल इमैटेरियल और अपने सॉल्यूशन को फिर जस्टिफाई कर रहे हो। तुमने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। ये मिस्टेक करी आपने, समझ रहे हो? यस सर। Understand, in PNC it is not the objective of the question to make itself very clear. You have to make sense of it. ये कहना कैसा है? सर मतलब स्कूल डिस्टिंक्ट है। स्कूल तो ऑफ कोर्स डिस्टिंक्ट होंगे। स्कूल 6 एक स्कूल, एक शहर में 6 स्कूल है तो डिस्टिंक्ट ही होंगे। सीडीबीडी वाला कैसे? हाँ, हाँ सर। सीडीबीडी जिसमें चॉकलेट भी अंदर जाके ऑर्डर मैटर कर जाएगा। करेक्ट है? यस सर। सर हम्म, सर हम लोग उसको 20 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मतलब सबको 20 अलग अलग कलर्स क्यों देने हैं? मतलब 3 सपोज है फर्स्ट स्कूल में तो उसको सिर्फ 3 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल ऐसा नहीं करेंगे? नहीं नहीं, देखो पहली बात तो ये स्लॉट्स है कि किस स्कूल में कितने एडमिशन हो रहे हैं। बच्चे अभी भी एक तरह से वहीं खड़े हैं। अब उन बच्चों को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, ये रैंक 1 का स्लॉट है, ये पोद्दार स्कूल के रैंक 1 का स्लॉट है, ये पोद्दार के रैंक 2 का, ये पोद्दार के रैंक 3 का। तो अब 20 में से कौन सा बच्चा पोद्दार का रैंक 1 बनेगा, वो तो चॉइस है ना अभी तुम्हारे पास। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, ये बॉम्बे स्कॉटिश का रैंक 1 है, ये बॉम्बे स्कॉटिश का रैंक 2 है। समझ में आई बात? हाँ सर, अब समझा। अगर तुम्हें 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल करना है तो तुम्हारा वो एक ही केस हुआ, फिर उसी केस का आंसर निकाल दो। ऐसे करके हर केस का आंसर निकालो और उसको ऐड करो, आपको टोटल आंसर यही आएगा। समझे? हाँ सर, समझा। चले आगे। यस सर। एक तरह से बाइजेक्शन हो गया बच्चों, तुम्हें दिख रहा है ये बाइजेक्शन है। यू कन्वर्टेड दिस क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन। हाँ है ना? हाँ सर। हो क्या रहा है, 20 बच्चे हैं, 6 स्कूल है, वो स्कूलों में एडमिशन लेते हैं और फिर उनको रैंक मिलती है 1 2 3 4 5 6। तो कितने वेज में ये काम हो सकता है? तो हर बच्चे के सामने ये ऑप्शन होंगे ना, पोद्दार रैंक 1, पोद्दार रैंक 2, पोद्दार रैंक 3, या फिर बॉम्बे स्कॉटिश रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, कुछ भी हो सकता है। यही तो ऑप्शन है।
तो उसको पहले डब्बा फिक्स करना पड़ेगा अपना, और फिर डब्बे के अंदर की रैंक बनानी होगी, यही होगा ना। तो पहले डब्बा और फिर डब्बे के अंदर की रैंक, हाँ या ना, यही है ना। यस सर। तो जब भी ऐसा होगा ना, डब्बा और फिर डब्बे के अंदर की रैंक, तो यही मेथड लगेगा, नोट कर लो यार। बॉक्स एंड देन प्लस बॉक्स के अंदर, पहले कौन सा बॉक्स, पहले विच बॉक्स, देन बॉक्स के अंदर विच रैंक। अगर ये दोनों मैटर कर रहा है ना, तो आपको ये मेथड लगाना है। सबको लॉजिक समझ में आया? यस सर। चले, हाँ आगे देखें। हाँ सर। डाई इज प्लूरल ऑफ डाइस। सर किस पे फेंका, मतलब लाइक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पे 4? चार डाइस है लूडो वाले, उनको फेंका, डिस्टिंक्ट अच्छा, डाइस पे कितने आउटकम होंगे। ओके सर। सर साइमल्टेनियसली है, वन आफ्टर द अदर मेंशन होना चाहिए ना। ओके, सर फर्क नहीं पड़ेगा ना? ये उसका भी ऑर्डर मैटर, उसको लग रहा है कि पहले ग्रीन वाला पहले नंबर पे फेंका, ग्रीन वाला लास्ट नंबर पे फेंका। नहीं, वो मैटर नहीं, एक साथ ही फेंकी। ठीक है, सर ब्रो कैसे फर्क पड़ेगा? मतलब बेसिकली अब तुम्हारे ग्रीन पे मान लीजिए 6 आ रहा है, और ग्रीन सबसे पहले फेंका था, फिर रेड पे 5 आया,
और ये कह रहा है पहले रेड फेंका तो रेड पे 5 और फिर ग्रीन पे 6, तो वो कह रहा है सर ये मैटर करेगा कि नहीं करेगा कि पहले डाइस कौन सा फेंका है, मतलब नंबर्स वही आए हैं और सब ग्रीन पे वो नंबर वही है, लेकिन किस ऑर्डर में वो नंबर्स आए हैं वो पूछ रहा है वो। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली थ्रो किया है, कंफ्यूजन अवॉइड करो। सर सर इन जनरल डाई आइडेंटिकल लेते हैं ना सारे, तो आप क्वेश्चन करो अभी ट्राई, फिर बात करें। सर 61:4। करेक्ट है, ए वाला पार्ट तो एकदम सही है। क्या आंसर आएगा? 61:4। हाँ 6, परफेक्ट है, सही है। हर डाइस के पास 6 ऑप्शन है, तो 6 की पावर 4 आ जाएगा। सही है बच्चों? सर बी के लिए थोड़ा टाइम लगा। और सबको समझ में आ गया ए के लिए 6 की पावर 4 क्यों आया? हाँ सर। जो ये बोल रहा था ना साइमल्टेनियसली नहीं होता, तो 6 की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाता है, वो नहीं। हमें ये मैटर नहीं कर रहा कि ग्रीन पहले फेंका कि रेड पहले फेंका, हमें बस इससे मतलब है कि कौन से डाइस में कौन सा नंबर है। सर बी का 61:4/4 फैक्टोरियल। देखते हैं। सर डन सर। हाँ बी वाला करें। सर 61:4/4 फैक्टोरियल। 6 की पावर 4/4 फैक्टोरियल लॉजिक। सर मतलब ऑल डाइस डिस्टिंक्ट है तो 6 की पावर 4 मिल रहा है, और टोटल 4 डाइस आइडेंटिकल है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल। एक मिनट, ये तो अरेंजमेंट को की एरर ठीक करता था ना, ये तुमने डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अरेंजमेंट है, ये तो इंटीजर भी नहीं आएगा मुझे लगा। नहीं सर, डिवाइड बाय 4 नॉट 4 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय 4, यस सर। ये तो बहुत ज्यादा ही रॉन्ग है, इसका तो मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। सर क्योंकि सर हर एक आंसर 4 बार रिपीट होगा तो डिवाइड बाय 4। हर एक आंसर 4 बार क्यों रिपीट होगा? सर 4 डाइस डिस्टिंक्ट से आइडेंटिकल हो गए, की गलत लॉजिक है। रुको रुको, 4 डाइस है, रेड ग्रीन येलो और ब्लू। हाँ, इनको अरे इनके ऊपर 6 की पावर 4 आंसर आ गया। आगे क्या किया आपने? सर अभी सर ये जो टोटल अगर सब वाइट डाइस हो गए, मान लो ये वाला आंसर है आपके हिसाब से, ये आपके हिसाब से ये आंसर 4 बार रिपीट होगा। हाँ सर अगर इनको आइडेंटिकल मान ले तो सर आंसर 4 4 बार। फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट होगा 6/4 हाँ, पहली फैक्टोरियल। बात तो तुम्हें गलत भी करना है तो गलत भी सही करो, ये आंसर जो है 4 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट होगा तुम्हारा वाला ये आंसर। मैंने पहले सही बोला था। हाँ, लेकिन पहले आधा गलत था, बाद में तुमने पूरा गलत कर दिया। वो वाला आंसर 4 फैक्टोरियल बार रिपीट होगा, आई टोटली अग्री। इसलिए आप उस आंसर को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, आपने एकदम सही बात कही। जरा ये वाला आंसर बताइए कितनी बार रिपीट होगा? समझा सर, जो सब सेम नंबर्स होंगे वो एक ही बार रिपीट होगा। हाँ, ये आंसर बताना जरा कितनी बार रिपीट होगा?
एक बार ये भी 4 बार आएगा ना इसमें तो? ये 4 बार आएगा। 4 बार तुम्हें पता लग रहा है कि हर आंसर काउंटिंग करना पड़ेगा। तो फिर केसेस बनाओ बैठ के। देख मिस्टेक मिल गया इसमें। ये सर 64 by 4 60 by 4 by 4 तो रॉन्ग है ही। 6 की पावर 4 by 4 फैक्टोरियल ये श्योरली रॉन्ग है। सर वो है कि अगर एक साथ आइडेंटिकल हो गए तो प्रॉब्लम होगा। तो वो तो है ही, दोनों ही रॉन्ग है। Or 24C4 by 4 into 4 factorial. लॉजिक So 24C4 क्योंकि there'll be 24 numbers, उनमें से हम 1 2 3 ऑल 24 नंबर्स सेम और डिस्टिंक्ट 4 आइडेंटिकल होंगे उनमें से कुछ। तो फिर 24C4 का लॉजिक क्या हुआ? उनमें से एनी 4 चूज करना है, फिर मैं डिवाइड कर रही हूँ टू रिमूव दैट। अब 24C4 तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रॉन्ग क्यों होगा? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। 24C4 मतलब 24 में से 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तुम्हारे। So मैं नंबर्स चूज कर रही हूँ, एनी 4 नंबर्स कि एनी लाइक 1 3 2 4 या फिर 3 3 2 4 ऐसे। लाइक 4 नंबर तो डाइस पे चिपकाएंगे वैसे। 2 नंबर तुम डाइस पे चिपकाओगी, वो तो सेम है ना, कुछ कुछ तो उसमें से हाँ, so मैं 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रही हूँ 4 वो बार। बात की बात है। पहले तुम्हारा पहला स्टेप में रॉन्ग है, ये बात समझ में आ रही है। उसका करेक्शन कैसे कर रही हो वो बाद में देखेंगे। और तुम्हें पहले स्टेप में रॉन्ग समझ में आ गया। हाँ सर, क्योंकि आइडेंटिकल होंगे उनमें से ठीक कुछ। है, अब फिर क्या कर रही हो? तो मैं 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइड कर रही हो, इसका मतलब यू आर वेरी श्योर हर आंसर 24 बार रिपीट हुआ होगा। सर हो सकता है, क्योंकि 24C4 में तो वो पॉसिबिलिटी हम लोग अकाउंट में ले रहे हैं। You are very sure that every answer will be repeated 24 times. This is what you are saying? 4 times sir, not 24. 4 times या 4 factorial times? सर हो सकता है कि रेड डाइस अगर 6 दे दे और फिर ग्रीन डाइस 6 दे दे और उसको स्विच करने पे वो आइडेंटिकल केस हो जाएंगे, तो उसको आप कुछ और जवाब दे रहे हो। आपको ये समझ में आ गया तो D4C4 में रिपीटिशन। हाँ सर। अब आप बाय क्या करना चाह रहे हो? डिवाइड 4 फैक्टोरियल 4 बार। 4 बार 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की पावर 4 ये नहीं सर, 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माय बैड, क्योंकि 6 4 टाइम रिपीट हो रहा है, फिर 5 4 टाइम रिपीट हो रहा है। हाँ सर। ये हाँ सर। लॉजिक ये मेरे को लगता है इंटीजर भी नहीं आएगा, पर चलो ठीक है, बोलो लॉजिक। 4 फैक्टोरियल 6 बार करियो, क्योंकि इसीलिए तुमने नंबर 2 6 बार। तुमने ये कहा 6 into 4 फैक्टोरियल इज 24 into 6 144। तो तुमने कहा 24C4 में हर आंसर 144 बार रिपीट होगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। 24 6 हाँ, मुझे प्रूव करके दिखाओ हर आंसर 24 बार 144 बार रिपीट होगा। 24C4 में मैंने एक आंसर ये चूज किया है, ये वाला नंबर, ये वाले नंबर चूज किए। तुमने इनको डिस्टिंक्ट मान लिया था और मैंने वो जो 4 नंबर चूज किए ये चूज किए। हाँ, ये 144 बार रिपीट होगा, इसका लॉजिक है। तो ये रिपीट नहीं होगा, पर फिर 2 भी 4 बार आ सकता है और फिर 3 भी ऐसे लिया था। ये कितनी बार रिपीट होगा? ये 4 बार रिपीट होगा। ये 4 बार रिपीट होगा। अच्छा हाँ ठीक, मतलब तो क्या केसेस बनाओगी, क्या करोगी? तो फिर 24C4 क्यों लिया हुआ तुमने? सो मैंने वो इनिशियली 24 नंबर है कि 1 2 3 4 5 6 हर डाइस पे होंगे, तो समझ में आ गया ना मेथड रॉन्ग है। हाँ सर, उधर अब करें सर ट्राई करूंगा। बताऊं मैं करके दिखाऊं? सर पहले मैं सर 2 मिनट सर 2 मिनट ठीक है, ले लो भाई 2 मिनट। सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि पहले चारों डाइस पे एक वाइट पहले कर लो फिर बात करेंगे। सर एक बार समझा सकते हो कैसे आया होगा? किसके मेथड में? सर जो लास्ट हुआ
मुझे उसका लॉजिक ही नहीं समझ में आया। 24C4 में मुझे गलत दिख रहा है सबसे पहले। मैं मान ही नहीं सकता आप आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को एक साथ क्लब करके ऐसे कर सकते हैं। ये तो हमने डे 1 पे सीखा था सिलेक्शन में, एनसीआर में एन सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये उसमें भी 4 आइडेंटिकल करते करते उसने 24 चीज बना दी। उसका मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। सर इसमें वो नहीं आ रहा है, वो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1 से लेके 24, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लिमिट होता है। पता नहीं यार, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी इनवैलिड दिख रहा है मुझे। देखो कुछ भी इसमें, क्योंकि इसमें 6 से ज्यादा नहीं होगा। सर 9C3 into 6 factorial. सर मैं बताऊं 9C3 into 6 factorial. ये सर देखो, 24 जनता ऐसे करेंगे। क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट वी विल डू। हमारे पास आइडेंटिकल डाइस है 4, सर इसमें काउंटिंग करना पड़ेगा। अब इधर देखो, ध्यान से देखना। आपको ये मैटर कर रहा है क्या कि जैसे मैं बोलूं एक नंबर, ये नंबर देखना है, सपोज करो ये नंबर देखना है इसी डाइस पे, ये देखना है, विल इट मैटर ये इनमें से किस पे दिख रहा है? नो ना, इट विल ओनली मैटर ये कितनी बार दिख रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Do you understand? We have these objects available. हमारे पास टोटल मिला के ऐसे 6 ऑब्जेक्ट हैं और हमें ये मैटर नहीं कर रहा है वो ऑब्जेक्ट कौन से लोकेशन पे आ रहा है, क्योंकि लोकेशन तो सारी एक ही है। हमें ये मैटर नहीं कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कौन से लोकेशन पे आ रहा है, हमें बस ये मैटर कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी बार आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दैट इज ऑल वी केयर अबाउट, कि ये कितनी बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है। ये हमें नहीं फर्क पड़ रहा पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस, चौथा डाइस, कुछ नहीं, बस तुम कितनी बार आ रहे हो, दैट इज व्हाट वी विल काउंट, राइट? Yes, sir. बस यही तो काउंट करना है तुम्हें कि भाई तुम कितनी बार आए। तो अज्यूम कर लो भैया कि ये भाई साहब x1 टाइम्स आए, ये x2 टाइम्स आए, ये x3 टाइम्स आए, ये x4 टाइम्स आए, ये x5 टाइम्स आए, ये x6 टाइम्स आए। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इज योर, कितना होगा, कितने डाइस है टोटल? 4। Sir. So your answer is 9C5 is your answer. That's all. So 9C3 ना? 9C5. हाँ सर, यस। हाँ sir, sorry. In fact, this is like saying मैं एक आइसक्रीम पार्लर में गया, 4 स्कूप लेके, 4 कप लेके, उसके पास 6 तरह के फ्लेवर थे और मैं चारों स्कूप भर के ले आया। वो चारों स्कूप, वो जो कप थे इनिशियली, वो सब एक जैसे दिखते थे। तो क्या ये मैटर करेगा कि कौन से कप में कौन सा वाला स्कूप डाला है? नहीं, ये मैटर करेगा कि आप कौन सा फ्लेवर कितना उठा के लाएंगे, हाँ या ना? So, yes, sir. दिख रहा है? हाँ sir. ये टफ क्वेश्चन राइट, ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, दिस वाज वेरी टफ क्वेश्चन। इसको हम देखो, मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें, अब तुम्हें लगेगा हाँ यार ये तो एकदम ऑब्वियस था ऐसे सोचना। आपने 6 की पावर 4 किया ना, 6 की पावर 4 इज बॉक्स लिस्ट फॉर चॉकलेट्स, राइट? Yes, sir. तो बेसिकली ये जो 4 डाइस हैं ये चॉकलेट का काम कर रहे हैं।
और वो जो ऑप्शंस है वो बॉक्स का काम कर रहे हैं। यस और नो? यस सर। यही हो रहा है ना? हाँ सर। तो आपके बॉक्स लिस्ट पर चॉकलेट लगा रही है। अब हो गए आपके बॉक्स आइडेंटिकल, तो क्या लगाओगे खुद ही सोच लो। इनफैक्ट ये वही तो केस है। ये बताओ, ये वाला जो ऑप्शन है ये एक से ज्यादा डाइस पे आ सकता है, पर एक डाइस एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं ले सकता। तो डाइस इज अनशेयरेबल। These flavors are shareable. Unshareable becomes identical. Unshareable मतलब what is unshareable thing? डाइस। चॉकलेट, उनको चॉकलेट की तरह ट्रीट करते हैं अनशेयरेबल चीजों को, राइट? हाँ सर। And they have become identical in this question. Flavors are shareable. They are distinct. And we treat them shareable things as boxes. तो खुद ही देख लो ये कौन सा केस बन रहा है। चॉकलेट्स आइडेंटिकल, बॉक्स डिस्टिंक्ट। सीआईबीडी ऐसी तो सॉल्व होता है। यस सर। बस वो क्वेश्चन इतने प्यार से छुपा दिया गया कि पहचान नहीं पाए। सर एक मिनट पहले लोगों को एब्जॉर्ब करने दो, और थोड़ा आप लोग भी सोचो अपने आप डाउट के पहले। थोड़ा सा ब्रेन की एक्सरसाइज करो कि क्या हो रहा है। डन सर। कॉपीड? सो हम इसमें केसेस लेके भी कर सकते हैं। बात करते हैं, पहले उससे बात करते हैं। हाँ, अब एक बच्चा पूछ रहा था, बोल बेटा क्या पूछ रहा है? सर मैंने कुछ किया, सर आंसर सेम आ रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ मेथड गलत है। ओके, पहले उस लड़की से बात करते हैं, उसका आंसर शायद रॉन्ग आएगा क्योंकि वो केसेस लेने की बात कर रही है। पहले उसका आंसर रॉन्ग प्रूव करता हूँ, फिर तुम्हारे मेथड को देखता हूँ, हो सकता है तुम्हारा मेथड राइट ही हो। ठीक है सर। हाँ बोल बेटा, कैसे केसेस लेगी? सर मैंने पहला केस लिया कि ऑल नंबर्स डिस्टिंक्ट आ रहे डाइस पे। वेरी गुड, दैट विल बी 6C4। अमेजिंग, नेक्स्ट बोलो। सर सेकंड केस लिया कि एक नंबर रिपीट हो रहा है और दो ए डाइस पे। केसेस ही बनाने तो ऐसे बना लो, 3 आइडेंटिकल, यस सर। 1 डिफरेंट। सर मैंने यही किया था। केसेस ही बना लो, आंसर सेम ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, समझ रहे हो? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तमीज से करना बस, और कुछ नहीं। 2 आइडेंटिकल, 2 डिफरेंट। और इसको करोगे कैसे? और फिफ्थ वाला 4 डिफरेंट, सॉरी 4 सेम। अच्छा तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है? 6 ही ऑप्शन थे इसलिए तुम बच गए। अगर मैं 15-20 ऑप्शन कर देता ना
मतलब तुम्हें बास्किन रॉबिन्स भेज देता जिसके 32 फ्लेवर्स हैं, 31 है 32 कितने होते हैं? यस सर, वो बहुत 31 लंबा जाता है। 31 फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम शॉप पे भेज देता तुम्हें 10 कप लेके, तो तुम्हारी बैंड बच जाती है ना? यस सर। हाँ, तो इसमें करना है तो कर लो। ये 64 होगा, ये 61 होगा, ये क्या होगा जल्दी बताओ? 63 इंटू 63 नहीं 62, दो ही नंबर तो पिक करने हैं, एक इसका काम करेगा एक इसका करेगा। 62 इंटू 2C1, दो नंबर उठाए, दो फ्लेवर उठाए, दोनों में से एक फ्लेवर रिपीटेड वाला है। हाँ ओके सर। इधर कितने उठाने पड़ेंगे फ्लेवर? 3। सर एक्चुअली मैंने वो और ऊपर 3 ले में से एक रिपीटेड वाला है, दिख रहा है? सॉरी 3 में 3 नहीं, नहीं ना, दो फ्लेवर उठाने पड़ेंगे, दोनों ही रिपीट हो जाएंगे, करेक्ट? ये इसमें 3 उठाने पड़ेंगे और 3 में से एक रिपीट होगा। ऐड करके देखो इनको, सी इफ आवर मेथड इज करेक्ट। इनको ऐड करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा जल्दी। इज दिस आंसर कमिंग टू बी 9C5 और नॉट? जस्ट चेक, ऐड करके देखो। चेक करो। हाँ सर हो रहा है ना। हो रहा है? हाँ सर सेम। सर साइमल्टेनियसली नहीं फेंकते तो क्या होता? अब जरा एक क्वेश्चन करो, जितना क्वेश्चन लिखो। सर एक मिनट। कॉपी किया? हाँ सर हो गया। ये लिख लो, फ्लेवर कप प्रॉब्लम में इसको बोलते हैं बच्चों फ्लेवर स्कूप प्रॉब्लम। दिख रहा है ये फ्लेवर स्कूप? समझ गए ना फ्लेवर स्कूप? इसे आइसक्रीम वाले से कनेक्ट करो। फ्लेवर स्कूप में क्या होता है, फ्लेवर्स की कोई कमी नहीं होती, जितने चाहे आ जाए, आपके पास कप लिमिटेड होते हैं भरने के लिए। समझ गए? लीडिंग जीरोस का मतलब समझ में आ रहा है? शुरू में जीरो चलेगा, 0 0 फोन नंबर वाली टाइप की बात है, समझ रहे हो तुम? हाँ सर। लीडिंग जीरोस आर अलाउड एंड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नंबर्स आर कंसीडर्ड सेम। मतलब इक्विवेलेंट नंबर्स वो होते हैं बच्चों सेम डिजिट, मतलब 2 2 3 1 इज सेम एज 2 3 2 1 इज सेम एज 3 2 2 1। इनको सेम ही माना जाता तो मतलब अरेंज नहीं करना है, बेसिकली। अरेंजमेंट्स को अलग नहीं मानते।
Answer leading There are zeros two are numbers, 55, 57 and 75 are equivalent. 57 and 75 are equivalent. 07 and 70 are equivalent. समझ रहे हो? हाँ सर 001 and 100 are equivalent, and 001, 010 and 100, all three are equivalent. so the leading zeros will be included in the 7 digits, right? लीडिंग जीरोस अलाउड है, मतलब ये नंबर अलाउड है. ये अलाउड है. Right, understood sir. सर और सब नंबर 0 वो अलाउड है? वो भी अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है. आंसर आपने इक्विवेलेंट को क्या बोला है, करो बता सकते हो? सर सिक्सटीन सी 9 हाँ सर 16C9. हाँ सर 16C9. हाँ जी जनता, ये वही है, फ्लेवर वाला इशू है. कितने फ्लेवर है? 10 हाँ, ये 10 फ्लेवर है. तो ये मान लो x1 टाइम्स आ रहा है, ये x2 टाइम्स आ रहा है, ये x3 टाइम्स आ रहा है, ये x4 टाइम्स आ रहा है, ये x5. समझ गए ना? तो इन सब का एडिशन सर x10 तक जाएगा ना? x10 तक जाएगा. नहीं, हाँ x10 तक जाएगा. नहीं x9 तक जाएगा सर. अरे ये 0 से 9 तो 10 ही तो है. अच्छा हाँ हाँ 7, तो आई थिंक 7 + 9 16C9 आ जाएगा. चमका? सर अगर लीडिंग जीरोस अलाउड नहीं होता तो 2 केस बनता. या तो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ओके
चलो नेक्स्ट चल में कंटिन्यू। सबको समझ में आ गया? यस सर। सर ये फिर समझा सकते हो। You have 10 flavors, 0 flavor, 1 flavor, 2 flavor, 3 flavor, 4 flavor। अब आपको नंबर बस उन फ्लेवर से ही कंसिडर करना है। आप 10 स्कूप लेके आए हो उसके सामने, सॉरी आप 7 स्कूप लेके आए हो क्योंकि आपके नंबर की औकात इतनी है। 7 स्कूप लेके आए हो, मिलते 10 फ्लेवर है, इन 10 फ्लेवर से 7 स्कूप भरने हैं आपको। इट वोंट मैटर कि कौन सी प्लेस पे कौन सा आ रहा है, इट विल ओनली मैटर कि कितनी बार आ रहा है। समझ रहे हो? ओके सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट चल पे कंटिन्यू करते हैं। छुट्टी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।